आप सभी का स्वागत है स्टॉकशिल यूट्यूब चैनल में। हमने सुना भी है और देखा भी है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस रिटेल ट्रेडर ही करता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि बिगिनर ट्रेडर्स को शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस से कि प्राइस एक्शन से। अगर टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते होंगे तो लॉस होने ही वाला है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस समझ में जल्दी आता है और ट्रेडर्स पूरे टेक्निकल इंडिकेटर पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेज और कोई भी। मार्केट में कोई भी आसान चीज़ हमें अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकती। उसके लिए हमें हार्ड वर्क और हमारा टाइम देना पड़ता है। पर प्राइस एक्शन से अगर कोई ट्रेडर ट्रेड करता है तो वो लॉस में तो नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन हमें रियल टाइम मार्केट बिहेवियर शो करता है और टेक्निकल इंडिकेटर हमें फॉल्स और लेट सिग्नल देते हैं, जिससे हमारा रिस्क रेशो बढ़ता है। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो बने हैं, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटजीज, टेक्निकल इंडिकेटर। ये सारे चीज़ें देखने से हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और एक अच्छा ट्रेडर किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे सारे एनालिसिस प्राइस एक्शन पे बेस्ड रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ प्राइस एक्शन सीखिए और ख़ुद पर निर्भर रहिए। इसलिए हमारा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्राइस एक्शन सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके NSE इंडिया टाइप करना है और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। फिर राइट साइड में आपको टॉप गेनर और लूज़र की लिस्ट दिखाई देंगी। फिर आपको टॉप गेनर की और टॉप लूज़र की लिस्ट बनानी है। हमने पहले से ही आज के टॉप गेनर और टॉप लूज़र की लिस्ट बनाई है। जैसा कि आप आज के टॉप गेनर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, एशियन पेंट और नेस्ले इंडिया, और आज के टॉप लूज़र टाटा स्टील, JSW स्टील, SBIN और टाटा मोटर्स। तो अभी बिगिनर ने प्राइस एक्शन कैसे स्टडी करना चाहिए देखते हैं। हम ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के लिए। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हो, पर बिगिनर ने 15 मिनट टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, स्टॉक ने 2480 की लेवल से बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर ले गए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल फॉर्म हुई और 2560 की लेवल पे माइनर रेजिस्टेंस फेस किया और 2540 पे सपोर्ट लेके फिर से बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर पुश किया और आखिर में 2630 पे स्टॉक में सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे पुश किया, पर मोमेंटम कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और जायज़ है कि इतनी बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। चलिए ब्रिटानिया में देखते हैं। स्टॉक ने 3640 पे, जो लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ से ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल फॉर्म की और 3750 पे माइनर रेजिस्टेंस फेस किया और 3715 पे सपोर्ट लेके अच्छी वॉल्यूम से बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया और 3800 पे फिर से माइनर रेजिस्टेंस फेस किया। सेम प्राइस एक्शन हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में देखा था और यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। 3750 पे सपोर्ट लेके बायर्स ने ऊपर पुश किया और आखिर में 3965 पे रेजिस्टेंस फेस किया, पर मोमेंटम कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। तो अभी एशियन पेंट में देखते हैं। जैसे कि हम
देख पा रहे हैं स्टॉक ने अपने लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके लास्ट डे को हाई ब्रेक किया और वहाँ से ही हम देख पा रहे हैं बायर्स और सेलर में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन शुरू है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जितने भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है सेलर्स ने सारे ग्रीन कैंडल के लो से ही सपोर्ट ले रहे हैं और आखिर में 3124 पे सेलर ने प्राइस को पुश किया पर मोमेंटम कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर वो लो ब्रेक होगा तो हम इसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोलेंगे, चांसेस है कि ट्रेंड चेंज होगा। चलिए अभी नेस्ले इंडिया स्टॉक में देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेम प्राइस एक्शन जो हमने एशियन पेंट में देखी थी वही प्राइस एक्शन हमें नेस्ले इंडिया में दिखाई दे रही है। स्टॉक ने अपने लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल फॉर्म किया और अपने लास्ट डे के हाई को ब्रेक किया और वहाँ से ही हम देख पा रहे हैं बायर्स और सेलर में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन शुरू है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जितने भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है सेलर ने सारे ग्रीन कैंडल के लो से ही सपोर्ट ले रहे हैं और आखिर में 19,650 पे रेजिस्टेंस फेस किया और सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया पर मोमेंटम कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। तो हमने अभी तक जितने भी स्टॉक के प्राइस एक्शन स्टडी किए हैं वो आज के टॉप गेनर थे। अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है और मार्केट से पैसा कमाना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हमने आखिर में डिटेल में प्राइस एक्शन कैसे करना है ये बताया है। तो चलिए अभी आज के टॉप लूजर स्टॉक के प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं। सेम आपने जैसे टॉप गेनर स्टॉक के चार्ट को ओपन किए थे सेम आपको अभी टॉप लूजर के चार्ट्स को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए टाटा स्टील के चार्ट को ओपन करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक में बिग गैप डाउन ओपनिंग हुई है 1447 पे। ओपनिंग होते ही 15 मिनट कैंडल में स्ट्रॉन्ग डाउन साइड रिएक्शन फेस हुआ पर सेलर डोमिनेंट होने के कारण स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया और डायरेक्ट अपने लास्ट डे के लो पे पास सपोर्ट लिया और सेलर्स डोमिनेट होने के कारण स्टॉक में अपने लास्ट डे के लो के पास सस्टेन किया और जैसे ही लो ब्रेक हुआ और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया। तो चलिए अब टाटा मोटर स्टॉक में देखते हैं। सेम प्राइस एक्शन हमने टाटा स्टील में देखी थी सेम प्राइस एक्शन हमें टाटा मोटर्स में दिखाई दे रही है। स्टॉक में बिग गैप डाउन ओपनिंग हुई और खुलते ही 15 मिनट कैंडल के डाउन साइड में रिएक्शन फेस हुआ पर सेलर्स डोमिनेंट होने के कारण स्टॉक में अपने लास्ट डे के लो के पास सस्टेन किया और जैसे ही लो ब्रेक हुआ और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया। अब SBI स्टॉक में देखते हैं। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि बिग गैप डाउन ओपनिंग हुई और खुलते ही 15 मिनट कैंडल में डाउन साइड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस हुआ। अभी तक हमने 2 टॉप लूज़र स्टॉक देखे हैं। सेम प्राइस एक्शन हमें SBI स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम और देखें तो हमें UPL में लगभग सेम प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है। बिग गैप डाउन ओपनिंग, डाउन साइड प्राइस एक्शन और JSW स्टील में देखेंगे लगभग हमें सेम प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है। अभी तक हमने जितने भी टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक के प्राइस एक्शन को स्टडी किया है तो हमें ये पता चला है कि ज़्यादातर स्टॉक में प्राइस एक्शन रिपीट होती है और अगर हम उसे ध्यान से ऑब्जर्व और स्टडी करेंगे तो हमें प्राइस एक्शन धीरे धीरे समझ में आएंगी क्योंकि प्राइस एक्शन को समझने में टाइम लगता है। प्राइस एक्शन मतलब ह्यूमन बिहेवियर और कोई भी इंसान को समझने में समय लगता है और मार्केट को समझना मतलब प्राइस एक्शन को समझना। हमने देखा है बहुत से स्टॉक में प्राइस एक्शन रिपीट हुआ है। अगर हम उसे सही से ऑब्जर्व करेंगे और स्टडी करेंगे तो हम
वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए समय लगेगा, क्योंकि हमें भी समझने के लिए समय लगा है। अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ये एनालिसिस रोज़ करनी पड़ेंगी। आपको रोज़ टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक के चार्ट को ओपन करना है, और जैसे हमने आपको बताया है कि आपको सिमिलर प्राइस एक्शंस को स्टॉक में ढूंढना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो स्टॉक अगले दिन मार्केट में कैसे रिएक्ट करता है उसकी स्टडी करना है। यह आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको स्टॉक में बाइंग सिग्नल ढूंढना आ जाएगा, फिर उस पर बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद परफेक्ट प्रॉफिटेबल सेटअप बन जाएगा। इन सारे टॉपिक पर हम धीरे धीरे वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए। इसके लिए आपको हमारे स्टॉक शेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करते समय कुछ प्रॉब्लम आती होंगी तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी दी है, उसमें भी आप आपकी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो। हम जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला वीडियो प्राइस एक्शन एनालिसिस से बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढना और उससे ट्रेड कैसे करना उस पर रहने वाला है।